वेलकम बैक टू द इंग्लिश लैंग्वेज लैब। आई एम रविंद्र और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये हम लोग का प्रेजेंट टेंस का फोर्थ यानी कि लास्ट पॉइंट है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका यूज कहाँ और किस प्रकार के सेंटेंसों में किया जाता है और इसी बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो चलिए चलते उस पॉइंट की तरफ और देख लेते हैं कि इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग ये पहले जान लें कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस चीज को। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, तो ये देखिए, किसी काम का वो भाग जो पास्ट में पूर्ण हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट में अभी भी क्या है, कंटिन्यू हो, यानी कि अभी भी प्रेजेंट में क्या है, वो कंटिन्यू अगर चल रहा है, तो वैसे काम को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से बनाते हैं। एक बार मैं आपको समराइज करके बता देता हूं कि किसी काम का वो भाग जो पास्ट में कुछ भाग उसका पूर्ण हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट में अभी भी कुछ भाग कंटिन्यू है, तो वैसे काम को बनाने के लिए, वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये रहा आपका वो चीज जिसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब चलते हैं अपने इसके यूज के बारे में, देखते हैं कि इसका यूज कहाँ और किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए देखते हैं उस चीज को हम लोग। तो आइए इसके यूज को समझते हैं हम। लेकिन यूज को जानने से पहले मैं आपको इसके रूल्स को समझा देता हूं कि इसमें किस तरह के रूल आपको यूज करना है। यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के रूल लिखा हुआ है। एक है आपका पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, यानी अफर्मेटिव के लिए, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस में आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद में बीन यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज आपको सेंटेंस में इसलिए करना है क्योंकि ऐसे वाक्यों में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में टाइम दिया रहता है। ये बिना टाइम वाले सेंटेंसेस नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना टाइम वाले आपको सेंटेंस दिखाई देंगे, लेकिन वो सेंटेंस आपको सेंस ये देंगे कि काम बहुत पहले भी शुरू हुआ है और अभी वो काम क्या है, चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बीमार होते आ रहा हूँ, तो बीमार होते या फिर बीमार होते रहा हूँ, तो बीमार होते रहा हूँ या फिर बीमार होते आ रहा हूँ का मतलब ये हो गया कि मैं पहले बीमार था और अभी भी क्या हूँ, बीमार हूँ। तो इस तरह के वाक्य में एक टाइम तो नहीं रहता है, लेकिन इससे ही पता चल जाता है कि काम पहले ही शुरू हुआ था और अभी भी क्या है, जारी है। और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, इस तरह के वाक्यों से क्या होते हैं, एंड होते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं जब भी सेंटेंस में लगा रहेगा तो उसमें कोई ना कोई टाइम जरूर दिया रहेगा। जैसे मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका एक टाइम दिया हुआ है। इसलिए इस सेंटेंस को आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे। हाँ, इसमें से अगर टाइम को निकाल दिया जाए तो आप इसको कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया कि आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यूअस टेंस से बना सकते हैं। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाते समय क्या करना है, हैज और हैव के ठीक बाद में नॉट लगाना है और उसके बाद में बीन लगाना है, यानी कि बीन के पहले आपको नॉट यूज करना है, उसके बाद सेम प्रोसेस वैसे ही करना है। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको सब्जेक्ट के पहले ही हैज या हैव का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, बाकी का सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। अब रहा इसका सवाल, यानी कि हम लोगों ने रूल तो समझ लिया, अब हम लोगों को समझना है इसके यूज के बारे में। तो यूज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, यानी इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जो काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी, यानी अभी भी क्या है, वो वर्तमान में जारी हो। यानी कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में भी अभी चल रहा है, तो ऐसे काम को, यानी ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। She has been reading a novel since morning. वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। तो सुबह से उपन्यास पढ़ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ मान लीजिए अभी दोपहर है, मैंने ये बात आपको दोपहर में बताया, और ये पढ़ने का काम कब से चल रहा है, तो सुबह से चल रहा है। तो सुबह से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सुबह और दोपहर के बीच में एक पहर बीत चुका है, यानी कि अभी भी ये काम क्या है, जारी है। यानी कि सुबह बहुत पहले हुआ और उसके बाद में अभी दोपहर हो गया, तो सुबह और दोपहर के बीच का जो टाइमिंग है वो एक लंबा पहर बीत चुका है, इसलिए इसमें क्या है, टाइम दिया हुआ है। और टाइम जब दिया है तो हम लोगों ने इसको किस टेंस से बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाया है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे।
यानी कि पिछले सोमवार से ही बारिश हो रही है, यानी पिछले सोमवार से बारिश हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है मान लीजिए 1 या 2 दिन के बाद ये बात आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर 2 दिन पहले बारिश हो रही है, यानी कि मंडे से ही बारिश हो रही है, पिछले सोमवार से बारिश हो रही है, तो ये भी एक लंबा समय इसमें भी बीत चुका है। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। मैं इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। तो 5 वर्ष पहले पढ़ाने का काम शुरू किया गया और अभी भी पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। इसका मतलब क्या है, पढ़ाने का समय 5 वर्ष पहले शुरू किया गया था और अभी भी वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है और आगे ऐसा उम्मीद है कि फ्यूचर में भी पढ़ाया ही जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस से हमें ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग वैसे काम के लिए करेंगे जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी वर्तमान में जारी हो, तो उसके लिए हम लोग इसी टेंस का यूज करते हैं। अब रहा सवाल कि सिंस और फॉर का यूज आपको कहां और किस प्रकार से करना है, तो चलिए मैं वो भी आपको बताता हूं। ठीक है, तो आप चलिए हम लोग बढ़ते हैं उसकी तरफ और देख लेते हैं कि हमको उसका यूज किस प्रकार से और किस तरीके से करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और यूज इसका बता देता हूँ जो इस प्रकार है, उसको भी आप देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसके दूसरे यूज को। दूसरा यूज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ, यानी कि भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में कुछ समय तक जारी रहा और फिर तत्काल क्या हो गया, बंद हो गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी भी हमें दिखाई पड़ रहा है। यानी काम बंद हो चुका है लेकिन प्रभाव उसका अभी भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो काम कुछ समय पहले शुरू हुआ यानी कि पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में कुछ समय कंटिन्यू रहा और फिर तत्काल क्या हो चुका, बंद हो गया, लेकिन प्रभाव उसका अगर हमें अभी भी दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे वाक्यों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सी हैज बीन क्राइंग। सी हैज बीन क्राइंग का मतलब हो गया कि रोने के काम पहले शुरू हुआ, कुछ समय तक उसके द्वारा जारी रहा और वो क्या हो चुका, अब तत्काल बंद हो गया, लेकिन उसका प्रभाव उसकी आंखों में दिखाई पड़ रहा है। आंखों में दिखाई का मतलब ये हो गया कि अभी भी उसके आंखों में आंसू भरा हुआ है, तो अभी भी प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही वाई हैव योर क्लॉथ्स बीन सो वेट। तुम्हारे कपड़े इतने क्यों भीगे हुए हैं, यानी कि भीगने का काम पहले हुआ, कुछ समय जारी रहा और अब क्या हुआ है, तत्काल बंद। बंद का मतलब कि अभी भी उसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल है आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन। मैं बागीचे में पानी पटा रहा हूँ। तो पानी पटाने का काम क्या हुआ, यहाँ पर अभी कुछ समय पानी पटाने का काम पहले शुरू किया गया, उसके बाद काम बंद हो गया और फिर भी उसका प्रभाव हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैदान अभी भी क्या है, गीला है। मैदान गीला है, सभी फूल पौधे तरोताजा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सबके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस काम का यानी कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में कुछ समय कंटिन्यू रहा, उसके बाद बंद हो गया, लेकिन प्रभाव अभी भी उसका दिखाई पड़ रहा है, तो वैसे काम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था कि आपको मैं वीडियो के अंत में सिंस और फॉर का यूज बता दूंगा, तो यहाँ पर मैंने उस चीज को लिख दिया है। आप देखिए लिखा हुआ यूज ऑफ सिंस और फॉर। सबसे पहला इस सिंस के बारे में, सिंस इज यूज टू एक्सप्रेस डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, ये एग्जैक्ट टाइम के बारे में हमें डिनोट कराता है। एग्जैक्ट टाइम के बारे में एकदम बताएगा। जैसे मान लीजिए सिंस मंडे, मैंने कहीं भी सिंस लिखा नहीं है लेकिन आपको सिंस लगाना है। मंडे, जनवरी 1919, जैसे मान लीजिए दिन हो गया, महीना हो गया, साल, ये आपका मॉर्निंग, घड़ी का समय, यस्टरडे यहाँ पर लिखा हुआ है, समर, ये आपका सीजन हो गया, ये आपका फेस्टिवल, माई चाइल्डहुड, हिज अराइवल, etc। यानी इस तरह के जब भी चीज रहेंगे जिसमें एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा, क्योंकि ये नाम दिए गए हैं, यहाँ पर दिन का नाम है, यहाँ पर महीने का नाम है, यहाँ पर साल का नाम है, ठीक है ना। तो ये सब नाम दिए गए हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट घड़ी का टाइम दिया गया है। अगर इस तरह की चीज दिए रहेंगे तो हमें क्या करना है, सिंस का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि फॉर के यूज के बारे में, फॉर इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट टाइम। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के पहले किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे 20 मिनट्स, 20 मिनट्स यहाँ पर क्या मतलब क्या हो गया, अभी से 20 मिनट पहले कितना बज रहा था उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि 20 मिनट में हमें घड़ी के एग्जैक्ट टाइम के बारे में नहीं बताया जा रहा, सिर्फ यहाँ पर टाइम का एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है जिसमें हमें समय की अवधि के बारे में सिर्फ पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 डेज, तो 5 डेज का मतलब क्या हो गया, आज से 5 दिन पहले कौन सा दिन था वो तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर दिन का नाम दिया गया है। वैसे यहाँ पर 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स पहले, आज से 2 महीने पहले, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर महीने का नाम दिया गया है। वैसे ही मेनी ईयर्स, तो मेनी ईयर्स कितने सालों से पता नहीं है, यहाँ पर साल का नाम दिया गया है। वैसे इस तरीके की चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको सिंस का और फॉर का यूज कहाँ और किस प्रकार से करना है।
तो आज का ये हमारा टॉपिक इतना ही था और इतना ही चीज हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ना था। तो आई होप कि मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको इसी तरीके के दूसरे वीडियोस के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।